नमस्कार दर्शकों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम देवी देवताओं की भक्ति तो करते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनकी सच्ची साधना विधि क्या है? क्या हम सही तरीके से मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर जानेंगे। सदियों से हमारे समाज में शिवजी को लेकर कई मान्यताएं और पूजा पद्धतियां प्रचलित हैं। कोई शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, तो कोई बेलपत्र अर्पित करता है, तो कोई धतूरा अर्पित करता है। लेकिन क्या इन क्रियाओं से हमें वास्तविक और आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है? संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में वेदों और सदग्रंथों के प्रमाण के साथ बताते हैं कि शिवजी की वास्तविक साधना क्या है और हम किस प्रकार उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिवजी कौन हैं और उनका वास्तविक स्वरूप क्या है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों ही नासवान हैं। ये तीनों परब्रह्म ज्योति निरंजन के पुत्र हैं, जिन्हें रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव विभागों का कार्यभार सौंपा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य सदग्रंथों में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि शिवजी का जन्म माता दुर्गा, जिन्हें प्रकृति देवी भी कहा जाता है, और काल ज्योति निरंजन के संयोग से हुआ है। शिव जी परम अक्षर ब्रह्म या पूर्ण परमात्मा नहीं हैं, बल्कि वे देवता हैं जो तमोगुण विभाग के स्वामी हैं। उनकी पूजा करने से हमें कुछ सांसारिक लाभ तो मिल सकते हैं, लेकिन उनसे मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि यदि पारंपरिक साधनाएं सच्ची नहीं हैं, तो शिवजी की सत्य साधना क्या है? संत रामपाल जी महाराज वेदों, उपनिषदों और अन्य पवित्र धर्म ग्रंथों से बताते हैं कि किसी भी देवता की पूजा करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोक्ष केवल और केवल एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ही संभव है। वेदों में कहा गया है कि हमें एक पूर्ण गुरु की शरण में जाकर उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी चाहिए, जो सभी का धारण पोषण करने वाला है। शिवजी की सच्ची साधना का एक मंत्र है जो हमें सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि शिवजी की सच्ची साधना यह है कि हम उन्हें देवता मानें, लेकिन उनकी पूजा से मोक्ष की अपेक्षा ना करें। हमें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो तीनों लोकों का रचयिता है और जिसके संकेत सभी वेदों और सदग्रंथों में मिलते हैं।